तुम अल्लाह को दोस्त रखना चाहते हो, अल्लाह को अजीज रखना चाहते हो, अल्लाह को महबूब रखना चाहते हो, तो पहले मेरे मतियों फरमाबरदार बन जाओ। और जब तुम मेरे ताबे फरमाबरदार बन जाओगे तो अल्लाह ताला तुमको भी दोस्त रखेगा, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, तुम्हें जन्नत अता करेगा। क्योंकि मेरा रब फरमाता है मैं युतिल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा, इसने अल्लाह और उसके रसूल की अताअत की, उसने बड़ी कामयाबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया, मन अतानी फ़क़द अता अल्लाह, जिसने मेरी अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की। इस बयान पे यहूदी मजहब के लोग बहुत ज़्यादा चेबजबी हो गए, आपस में चिड़िगोइयाँ शुरू हो गई। वो कहने लगे कि अब ये अपनी परस्तिश कराना चाहते हैं। यहूदियों के इस तान के जवाब में फौरन जिब्रील अमीन या आयत करीमा लेके नाज़िल होते हैं, मन युती रसूला फ़क़द अता अल्लाह व मन तवल्ला फमा अर्सलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा, कि जिसने रसूल की अताअत की तहकीक उसने अल्लाह की अताअत की, और जिसने आपकी अताअत से गुरेज किया उस पर आपका कोई जिम्मा नहीं। तो इस आयत करीमा में परवरदिगार आलम ने बरमला यहूदियों के इस ख्याल की तरदीद फरमा दी कि अताअत और इबादत एक ही चीज़ है। अताअत चाहने वाले भी ये इल्ज़ाम रखना कि अपनी परस्तिश कराना चाहता है, खुला हुआ बहतान और कल्ब और ज़हन की वाज़ेह तरीन शकावत जो गुमराही है। यकीनन रसूल की शान ये है कि उसकी अताअत की जाए, बल्कि ये कहने में हम बजानिब है कि इसने रसूल की अताअत की, उसने अल्लाह की अताअत की। लेकिन बयान का ये दूसरा रुख इतना लज़्ज़ाखेज़ है कि जो आपकी अताअत से गुरेज करता है उस पर आपका कोई जिम्मा नहीं, हमने आप उसके ऊपर निगहबान बना के भेजा ही नहीं। तो हज़रात गिरामी, आज भी मुस्लिम माशरे में यहूदियों के जहन का एक गिरोह मौजूद है जो अपनी नुमाइशी इस्लाम के चिलमन में बैठ करके हक परस्त मुसलमानों को इसी तरह के ताने देता है और अपनी बदअकीदगी और कर्ज फहमी से मनसब रसालत की हर तौकीर को वो खुदा ही का हक समझता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जायज़ ताज़ीमी उसे परस्तिश नजर आती है। बिल्कुल यहूदियों की तरह बात बात पे हमें ये ताने देता है। हमारे आका का क्या मर्तबा है, आइए बस ये बयान में पेश करके एक आयत उसकी तफसीर और तर्जुमा पेश करके बात जो ख़त्म कर देता हूँ। ज़माने रिसालत के आगाज़ में बमसलत हज़रत ऐसा इत्तफ़ाक़ पेश आया कि चंद दिनों तक नुज़ूल वही का सिलसिला रुक गया। कुफ़ार मक्का को जब इसकी खबर हुई तो असराए तंज़ वो ये कहने लगे, वद्दअ रब्बु मुहम्मद मुहम्मदा, मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया और उनकी तरफ से नजरें फेर दी। कुफ़ार की इस बदगोई से सरकार के कल्ब मुबारक को सदमा पहुँचा और हुजूर उदास रहने लगे। रहमत यज़दानी से अपने महबूब की उदासी देखी न गई। खातिर अक़दस की तशफ़ी के लिए फ़ौरन ही आयत नाज़िल फरमाई, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला वला सौफ़ा युअतिका रब्बुका फ़तरदा। कसम है चढ़ते दिन की, कसम है रात की, जब पूरी तरह छा जाए कि आपके रब ने ना आपको छोड़ा है ना मकरू जाना है और आपकी हर आने वाली घड़ी आपके लिए पहली घड़ी से बेहतर है। बिला शुबा आपका रब आपका करीब इतना देगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। हज़रात गिरामी, इस आयत में कुछ बातें गौर करने की है। वो ये है कि कुफ़ारों ने दावा किया कि अल्लाह ने रसूल को छोड़ दिया। हज़रात, आप जानते हैं वो जो दावा करता है उसके ज़िम्मे लाजिम है कि वो दलील भी पेश करे। जो किसी बात का अगर दावा करता है उसके ज़िम्मे लाजिम है कि वो दलील पेश करे, और जब वो दलील पेश नहीं कर सकता तो फिर सामने वाले से कसम ली जाएगी कि अब आप कसम खा करके कहिए। यहाँ पे कुफ़ारों ने दावा किया कि अल्लाह ने रसूल को छोड़ दिया, लेकिन कुफ़ार के पास कोई दलील नहीं है कि अल्लाह ने रसूल को छोड़ दिया है, तो वो तो कोई दलील पेश कर सकते नहीं। अब मेरे रसूल की बारी है कि मेरे रसूल कसम खा के कहे कि अल्लाह ने मुझे नहीं छोड़ा। लेकिन क्या मेरे रसूल का मर्तबा है कि मेरे आका नहीं बल्कि मेरा रब कसम खा करके कह रहा है कि कसम है चढ़ते दिन की, कसम है रात की, पूरी तरह छा जाए आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा है और न मकरू जाना है। आपकी हर आने वाली घड़ी आपके लिए पहली घड़ी से बेहतर है और बिला शुबा आपका रब आप पर करीब इतना देगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। हज़रात गिरामी, इस आयत में चीज़ और काबिल गौर है, वो ये है कि महबूब खामोश है और दुश्मनों की तान का जवाब रब्बे ज़ुल्जलाल दे रहा है। लगाना और पासदारी का ये हकीकत अफरोज़ ताल्लुक क्या किसी और नामे बर के साथ भी देखा गया है। बाज़ और में तफसीर फरमाते हैं
इस आयत में चढ़ते दिन से मुराद हुजूर का आरिज़ ताबा है और शब तारीख से इशारा महबूब के गेसुए अम्बरी की तरफ है। गोया मुद्दा कलाम ये है कि ऐ महबूब अपनी रुफ़े रोशन पर जुल्फ़े बिखेर कर तो देखिए कि क्या ऐसा चेहरा भी कराहतो इनक़ता के काबिल हो सकता है। कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवा किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। हज़रत गिरामी कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की वो कलाम किसी इंसान का नहीं बल्कि इंसानों के खुदा का है। इन आयात की रोशनी में आसानी से दरियाफ्त किया जा सकता है कि जिस मदनी रसूल का एजाज़ खुदा के तई इस दर्जे का है तो खुदा के बंदों के तई किस तकरीम एजाज़ का मुस्तहिक होगा। जरा आंखें बंद करके तो सोचिए कि कहाँ खुदा की ज़ात जो मोहम्मद का खालिक है, मालिक है, माबूद है, मसजूद है, इतनी लाशरीक अज़मतों के बावजूद अपने भेजे हुए रसूल का कितना लिहाज फरमा रहा है कि अपने नादान बंदों को उनके दरबार का अदब सिखला रहा है। सुभान अल्लाह। ये नाचीज़ बंदे जिन्हें सिर्फ ताज़ीम के लिए खड़े होने में कसर शान नजर आती है, आइए उसे महबूब की मोहब्बत में खड़े होकर के सलात व सलाम पेश करें। आमीन। सुभान अल्लाह। सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका अलैका। खस्ता तुम्हारा है पड़ा